अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ढाबा स्टाइल दाल और चने की दाल और आलू की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। तो चलिए जनाब, आज हम आपको सिखाते भी हैं और बताते भी हैं और दिखाते भी हैं कि ये ढाबा स्टाइल मज़ेदार सा चने की दाल और आलू का सालन कैसे बनता है। तो चलिए हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। तो जनाब यहाँ पे मैंने 1.5 कप ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म हो चुका था, इसमें मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज बारीक बारीक काट के डाल दिए हैं, क्योंकि प्याज जितने बारीक होंगे उतने ही जल्दी फ्राई होंगे। तो हमने यहाँ पे इनको लाइट सा गोल्डन कलर देना है, यानी कि डार्क नहीं हमने करना, लाइट सा गोल्डन हमने इनको करना है। इसलिए इनको बहुत ही बारीकी से काटा है कि जल्दी फ्राई हो जाए। तो पहले हम इनको फ्राई कर लेते हैं। इसी के साथ हम इसमें क्या शामिल करेंगे, यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा ले लिया है, वाइट वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम प्याज को लाइट सा गोल्डन कलर इसका कर लेते हैं। इसके बाद इसमें क्या जाएगा वो भी आपको बताएंगे। तो जनाब, ये जो हम आज सालन बना रहे हैं, मतलब कि आज जो रेसिपी बन रही है, ये ढाबा स्टाइल है। जब आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो गोश्त भूल जाएंगे, इतना मज़ेदार ये आलू और दाल का सालन बनता है। चने की दाल और आलू, होटलों में मिलने वाला ढाबा स्टाइल मज़ेदार सा आज हम आलू और दाल का सालन बना रहे हैं। तो यहाँ पे जनाब आप देख सकते हैं हमारा प्याज जो है लाइट सा गोल्डन कलर इसका हो गया है। अब हमने इसमें क्या डालना है, बस इतना ही गोल्डन कलर करना है। बाकी ये मसाला जब जैसे जैसे ये इसकी बुनाई होती जाएगी तो मज़ीद और अच्छा होता जाएगा। जितनी मसाले की बुनाई होगी उतना ही जायके में लाजवाब होगा। तो यहाँ पे मैंने 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन फ्रेश कुटा हुआ ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे और इसको भी बहुत ही अच्छी तरह भून लेंगे। तो यहाँ पे जनाब आप देख सकते हैं अदरक लहसुन भी बहुत ही प्यारा सा सुनहरा कलर हो चुका है और प्याज हमारा जितना हमें चाहिए था उतना हो चुका है। मैंने पहले कहा था कि जैसे हम मसाला भूनते रहेंगे तो प्याज अपनी उस शक्ल में आ जाएगा जिससे जितना हमें चाहिए होगा। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे, जिनके छिलके और बीज मैंने रिमूव कर दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनको भी हम अच्छा सा भून लेंगे। मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरह जो है फ्राई हो रहा है। मज़ीद इसको हम 1 मिनट तक और भूनेंगे। इसी के साथ हम इसमें पाउडर मसाले शामिल करते हैं। तो यहाँ पे जनाब मैंने 2 टीस्पून नमक लिया है, 2 टीस्पून ही मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी लिया। फ़िलहाल इतने ही मसाले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी कुछ मसाले ऐसे हैं जिनको हम एंड पे इस्तेमाल करेंगे। जीरा इसमें पहले ही जा चुका है। तो बेहतरीन सा जो है हमारा मसाला जो है तैयार हो चुका है। दाल को हमने 80% बॉयल करके रख लिया है, क्योंकि दाल को हमने पहले से भिगो के रखा हुआ था और इसके बाद हमने उसको 80% यानी कि हल्का सा कच्चा रहने दिया है, जो कि सालन में बाद में वो पक जाएगी। तो 80% दाल को हमने पहले से बॉयल करके रख लिया है। अब हम इसमें क्या शामिल करेंगे, तो यहाँ पे जनाब आप देख सकते हैं बेहतरीन सा मज़ेदार सा हमारा मसाला जो है बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं। इनको मैंने ऐसे साफ़ सुथरा सा क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू की हम 6 से 7 मिनट तक भुनाई करेंगे बहुत ही अच्छे से। जितनी अच्छी आलूओं की भुनाई होगी, जैसे हमने मसाले की बुनाई बड़े ही अच्छे अंदाज से किए, ऐसी जितनी अच्छी आलूओं की बनाई होगी उतना ही इसका जायका लाजवाब होगा। ये वो वाले आलू हैं जो मीठे नहीं बनते। आजकल बाज़ार में आलू धोखे से जो है लाल आलू 2 तरह के आ रहे हैं। एक थोड़ा सा डार्क कलर लाल होता है, वो मीठे होते हैं, और एक लाइट सा पिंक सा कलर होता है, वो आलू फीके होते हैं। तो ज़रा थोड़े से आलू एहतियात से देख के लिया करें। कीमत एक ही बताते हैं और दे देते हैं मीठे आलू। तो तकरीबन 120-30 रुपये जो है आलू ये वाला बिक रहा है, जो फीका आलू जिसको बोलते हैं। तो आलूओं की हमने बहुत ही अच्छी तरह 6 से 7 मिनट तक हमने इसकी बुनाई करनी है। तो माशाल्लाह जनाब आप देख सकते हैं आलूओं की बहुत ही बेहतरीन सी बुनाई हो चुकी है। देखिए जो ऑयल है बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो चुका है।
अब हमने क्या करना है, इसमें डालेंगे दाल जिसको मैंने 80% बॉईल करके रखा हुआ था। देखिए अभी थोड़ी सी ये कच्ची है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को हम शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, लेकिन दाल डाल के हमने इसको भूनना नहीं है क्योंकि दाल जो है भूनने से सख्त हो जाती है। इसी के साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे पानी 2 से 2.5 गिलास, ताकि आलू और जो दाल है वो अच्छी तरह गल जाए और मसाला भी इनका बहुत ही अच्छी तरह यकजा हो जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैं पानी शामिल करूँगी इसमें। इसको मैं हिलाएंगे अच्छी तरह और इसको ऊपर देंगे ढक्कन और इसको बहुत ही अच्छा सा पकने देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, देखिए हमारा आलू और दाल का मज़ेदार सा ढाबा स्टाइल जो है सालन बनकर तैयार हो चुका है। इतना गाढ़ा मज़ेदार सा है, इतना इसमें जो है ग्रेवी यानी कि शोरबा रहने दे, बिल्कुल ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल ऐसे ही मिलता है, बहुत ही मज़ेदार। अब इसको 5 मिनट के लिए मैं ऐसे ही ढक्कन दे के रखूँगी। इसके बाद हम क्या डालेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है इसको हम क्या करते हैं कि इसमें 4 से 5 अदद हम सब्ज़ी मिर्चें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके बाद हम इसमें जो है कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को मैंने अच्छी तरह धो लिया था, अच्छी तरह 2 से 3 मरतबा, ताकि इसमें जो पानी यानी कि डस्ट वगैरह है वो साफ़ हो जाए। तो अभी मैं इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही कवर करती हूँ। इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक। इसके ऊपर हम और क्या डालेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जनाब कितना ही गुड लुकिंग सा हमारा मज़ेदार सा ढाबा स्टाइल आलू और दाल का सालन बन गया है। अब हमने इस पे क्या डालना है, हमने डालना है गरम मसाला, जो कि हमने सिलेक्टेड मसाले जो हमने ख़ुद फ्रेश पीसते हैं, इनको पीस के नहीं रखा होता, तो इसमें बहुत सारे मसाले शामिल होते हैं। तो जनाब ये हम एंड पे डालेंगे। तो जनाब आपने ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरा ढाबा स्टाइल आलू और चने की दाल की रेसिपी कैसी लगी। चैनल पे नहीं है तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़। इतनी गर्मी है, आप यकीन करें कराची में हद से ज़्यादा गर्मी है। आप कौन से शहर में रहते हैं आप भी बताएं, और आपकी कितनी गर्मी है। यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और एक लोड शेडिंग ने दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। कभी कभी तो वीडियो जो है डाल ही नहीं पाती क्योंकि लाइट नहीं होती, तो वाईफाई भी जो है वो बंद हो जाता है, और कभी कभी मोबाइलों की चार्जिंग ही नहीं होती। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान के हालात ठीक करे। तो जनाब आप जो है चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो नए हैं जनाब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी तरफ से मोहब्बतें होती है, तोहफा होता है। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी मज़ेदार सी, किसी और यूनिक किसी रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।